नमस्कार। आज हम जरा गहराई से देखेंगे उस दुखद हादसे को जो 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुआ था। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171। जी, वो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो लंदन गैटविक जा रहा था। हाँ, और उड़ान भरने के बस कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हमारे पास जो शुरुआती जानकारी है, रिपोर्ट्स हैं, खबरें हैं, उनके आधार पर कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर हुआ क्या होगा। बिल्कुल। यह हादसा सच में बहुत भयानक था। विमान में 242 लोग थे और 241 की जान चली गई। हाँ, और जमीन पर भी पास में एक मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था, वहां भी 19 लोगों की दुखद मृत्यु हुई। अविश्वसनीय लगता है, लेकिन एक यात्री, सिर्फ एक, सीट 11A पर, वो बच गए। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक थे। जी, और पीड़ितों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी भी थे और एक पूरा राजस्थानी परिवार जो लंदन जा रहा था। बहुत ही दुखद। हाँ, वाकई। तो जो शुरुआती जांच हुई उसमें क्या पता चला? सबसे अहम बात क्या निकल कर आई? देखिए, जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई वो ये थी कि टेक ऑफ के फौरन बाद विमान के दोनों इंजनों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया। दोनों इंजन एक साथ? हाँ, दोनों। और वजह ये बताई जा रही है कि जो फ्यूल कंट्रोल स्विच होते हैं जी, जो इंजन को फ्यूल सप्लाई कंट्रोल करते हैं, जी। वो अपनी नॉर्मल रन पोजीशन से हटकर कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे। मतलब इंजन को फ्यूल सप्लाई बंद हो गई। कट ऑफ मतलब किसी ने उन्हें कट ऑफ पर किया? ये अपने आप तो नहीं हो सकते। सही बात है, यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। क्या ये कोई तकनीकी खराबी थी? हाँ, यही सवाल उठता है। क्या सिस्टम में कोई गड़बड़ी थी? यहीं पर FAA यानी अमेरिकन फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने साफ किया है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? FAA ने कहा कि बोइंग 787 के फ्यूल कंट्रोल सिस्टम में कोई मैकेनिकल मतलब यांत्रिक खराबी नहीं मिली। स्विच बिल्कुल वैसे काम कर रहे थे जैसे उन्हें डिजाइन किया गया है। ओह, तो इसका मतलब ये कि स्विच खराब नहीं थे, उन्हें हिलाया गया था। बिल्कुल। तो जांच की दिशा एकदम बदल गई। अब फोकस तकनीकी खराबी से हटकर इस बात पर आ गया कि ये मानवीय हस्तक्षेप था या कोई मानवीय भूल। मानवीय हस्तक्षेप या भूल। तो अब जांचकर्ता क्या देख रहे हैं? मतलब जानबूझकर या गलती से? हाँ, यही गुत्थी है। वो देख रहे हैं कि क्या ये जानबूझकर किया गया एक्ट था या अनजाने में हुई कोई गलती। इसमें फिर कई चीजें आ जाती हैं, जैसे क्रू मेंबर्स की मानसिक स्थिति उस समय क्या थी, कॉकपिट के अंदर के जो नियम हैं, जो प्रोटोकॉल हैं, उनका पालन हुआ या नहीं। थकान भी एक फैक्टर हो सकता है। थकान, तनाव या कोई और मानवीय चूक, इन सभी पहलुओं की जांच हो रही है। और इसका जो असर है वो सिर्फ आंकड़ों या जांच तक ही सीमित नहीं रहा, जिंदगियों पर बहुत गहरा असर पड़ा। हमने सुना कि हादसे के बाद कई एयर इंडिया पायलट्स ने छुट्टी ले ली थी। भावनात्मक तनाव बहुत ज्यादा था। स्वाभाविक है, ऐसी घटना के बाद सदमा लगना लाजमी है और एयर इंडिया ने भी फिर कुछ कदम उठाए हैं सुरक्षा को लेकर, जैसे बेहतर ट्रेनिंग की बात की है, SOPs यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में बदलाव की बात है। SOPs मतलब वो नियम जिनका पालन करना होता है विमान उड़ाते समय। जी, और अपने बोइंग 787 और 737 फ्लीट का पूरा इंस्पेक्शन, खासकर फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग मैकेनिज्म की जांच, ये सब घोषणाएं हुई हैं। सुरक्षा प्रोटोकॉल को और मजबूत करने की कोशिश। हाँ, लेकिन एक और बहुत ही संवेदनशील पहलू सामने आया है और वो दुखद है। ब्रिटेन से ऐसी खबरें आई कि कुछ पीड़ित परिवारों को शायद अवशेष सौंपने में कुछ गड़बड़ी हुई, गलत या मिक्स्ड अवशेष मिले। ओह, ये तो बहुत ही गंभीर बात है। जी, इसे आपदा के बाद जो शवों की पहचान और प्रबंधन की प्रक्रिया होती है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं और उसकी भी समीक्षा की जा रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखें, ये पिछले करीब 30 सालों में भारत की सबसे भीषण विमान दुर्घटनाओं में से एक है। बिल्कुल। और शुरुआती जांच बहुत मजबूती से मानवीय एक्शन या मानवीय भूल की तरफ इशारा कर रही है। फ्यूल कट ऑफ का कारण वही लग रहा है। हाँ, फिलहाल तो यही लग रहा है, पर अंतिम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। AIB यानी एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की फाइनल रिपोर्ट में अभी वक्त लगेगा। कितना वक्त लग सकता है आमतौर पे? ऐसे मामलों में अक्सर 1 साल या उससे थोड़ा ज्यादा लग जाता है पूरी जांच और रिपोर्ट तैयार होने में। तो अंतिम रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। जी, लेकिन ये घटना तात्कालिक कारण जो भी निकले, एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करती है। क्या? ये कि ये हादसा जो है वो आजकल के जो आधुनिक कॉकपिट्स हैं, इतने ऑटोमेशन वाले, उनके अंदर जो दबाव होते हैं, जो प्रक्रियाएं होती हैं, और सबसे अहम इंसान और मशीन के बीच का जो रिश्ता है, उसके बारे में क्या बताता है। हाँ, मानवीय पहलू ऑटोमेशन के दौर में भी कितना जरूरी और कितना नाजुक है। बिल्कुल।
खासकर इतने हाईटेक माहौल में मानवीय कारक की भूमिका, ये सोचने वाली बात है।